जी साहब की आंखें बहुत प्यारी हैं। आप एक दफ़ा अनाउंसमेंट करें कि कश्मीर को आज़ाद कराना है, सुबह बॉर्डर पे बुला लें, सारी आवाम ना आए तो हमें पकड़ लें। इंडिया एक फ्रॉडिया मुल्क है, झूठा सा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनम शेख और आप देख रहे हैं दाऊद खान ऑफिशियल। जी तो आज मौजूद हूँ मैं लिबर्टी मार्केट में और एक सवाल लेके आई हूँ लोगों के लिए। सवाल मेरा आज का ये है कि अगर इंडिया और चीन की लड़ाई हो जाए तो क्या पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करके कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवा लेगा या करवाना चाहिए? तो देखते हैं आज हमें क्या ओपिनियंस मिलते हैं और कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहिए। तो आगे लोगों की जानिब बढ़ते हैं। जी नहीं, वो तो मैं भी हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक है। नाम आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप यहीं भी रहती है? बस दिल नहीं करता यहाँ से जाने को। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर चाइना और इंडिया की आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करके कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं या करवाना चाहिए? यार हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं जंग पे यकीन नहीं रखती। जो मामलात प्यार मोहब्बत से पीस के साथ अगर सॉर्ट आउट हो सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल हमें खून ख़राब या जंग की तरफ जाना चाहिए। हाँ, हमें गोल में कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हमें कोई भी ऐसी हरकत करनी चाहिए जिसका इम्पेक्ट हमारी नस्लों पर पड़े। तो मुझे लगता है आप बड़ी प्यार मोहब्बत करने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। आपके हस्बैंड काफ़ी खुश होंगे। वो पठान होते हैं। भी ठीक है। ओके जी, आपको क्या लगता है कि इंडिया, आपको पता है कि हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा उसका अच्छा है हमारे पाकिस्तान के अलावा, तो क्या लगता है कि इंडिया और चाइना की आपस में कभी अनबन होगी इस तरह से कि जंग हो जाए या फिर लड़ाई करें? यार इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की बात क्या? हाँ, इंडिया और चाइना की, इंडिया और चाइना की ऑलरेडी अनबन चल रही है। जो मामला पिछले दिनों चले लद्दाख के हवाले से, आप देख सकते हैं इंडिया ने अपने बॉर्डर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए और अपनी सारी आर्मी चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर जाकर लगा दी। और अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों का इंडिया ने बायकॉट कर दिया है जो चाइना से आती हैं, और उन्हें खुद प्रोडक्शन शुरू कर दी है। तो मेरा ख्याल है जंग नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एटमी मुल्क हैं, एटमी ताकत रखते हैं, तो जंग तो नहीं हो सकती। लेकिन जंग जो इस वक्त चल रही है वो टेक्नोलॉजी की चल रही है। अब आप देखें आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका ने पहले चाइना में करवाई थी, जो कि उन्होंने चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दिया। ये एक जंग ही है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हम देखते आ रहे थे कि बहुत अरसे तक चाइना कर रहा था। जिस आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वो अमेरिका से इंडिया ने अमेरिका से उठाकर चाइना से अमेरिका ने उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर दी। तो ये जंग तो चल रही है, लेकिन एक आईटी जंग चल रही है, तरक्की की, डेवलपमेंट की जंग चल रही है। लेकिन जो आपको एक बात याद रखिएगा, जो मुल्क, अगर दोनों मुल्क एटमी ताकत रखते हैं ना, वो कभी भी जंग नहीं करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताहिरा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इंडिया और चाइना की अगर लड़ाई हो जाए तो क्या पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करके कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं या उसे करवाना चाहिए? चाइना की इंडिया से लड़ाई हो, चाइना की अगर इंडिया से लड़ाई हो जाती है ना, तो मेरा तो ख्याल है कि चाइना ही जीत जाएगा। क्यों? इंडिया हार जाएगा। क्योंकि चाइना जो है ना, एक मेरे ख्याल से वो चाइना बहुत ना एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। उसके ना मतलब वहाँ पे यूनिटी बहुत है चाइना में, और चाइना की जो आवाम है वो आपस में इतनी मुत्तहिद है कि जो है ना वो इंडिया से जीत जाएगी। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि फिर पाकिस्तान हमला करके पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं इंडिया से? यार पाकिस्तान जो है ना कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकता, कि इंडिया जो है ना, इंडिया इस टाइम ना पाकिस्तान को, आप देखो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जो कभी भी इंडिया उसको ना कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकता मेरे ख्याल से, जितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करवा सकता। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी ठीक हूँ। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं प्राइवेट कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इंडिया और चीन की लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करके क्या कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा या करवाना चाहिए? कभी भी इंडिया चाइना के साथ जंग नहीं लड़ेगा। क्यों, क्या वजूहात है इसकी? उसकी वजूहत ये है, जैसे इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है, तो चाइना जो है उसकी फ़ौज उससे 6 गुना ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लद्दाख में उन्होंने पहले बहुत मार खाई है,
अभी गोगरा बेस उन्होंने बनाई है, वहाँ भी उन्होंने मार खाई है। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंडिया की फ़ौज ने मार खाई है, रिट्रीट हुए हैं। तो एक और दूसरा, उनके साथ आपस में उनका एक मादा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चला सकते। आपने देखा होगा लद्दाख में गोली नहीं चली थी, डंडों के साथ मारा था। तो वो उसकी भी वायलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होती है तो फिर इतने ज़्यादा एग्रीमेंट हैं वो सारे वायलेट हो जाएंगे और ये इंडिया कभी अफोर्ड नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका फिज़िकली कभी उसकी सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, जो इस दफ़ा साबित भी हुआ है कि साउथ ओशन सी जो है उधर चाइना ने भगा दिया उनके जहाज़ को, अमेरिका का जो शिप खड़ा था। तो इसी तरीके से उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो चाइना के साथ लड़ें, लेकिन चाइना उनको ज़रूर मज़ा चखाएगा इधर ये गोगरा बेस पे, या यहाँ से उनकी जो फ़ौज है ना उसको उठाएगा हर सूरत, क्योंकि सी पैक मंसूबा जो है वो कामयाब ही नहीं होता अगर जब तक चाइना का इधर असर रसूख बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता और कंट्रोल नहीं हो जाता। क्योंकि इंडियन शरारत तो करते रहते हैं और सी पैक की वजह से ये चाइना जो है ये पूरा सेफ करेगा अपना बॉर्डर ये वाला। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र ठीक। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इंडिया और चीन की लड़ाई हो जाए तो क्या पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करके कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा या उसे करवाना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए उसको आज़ाद कश्मीर को। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? हम मुसलमान हैं, जहाद हमारे पे फ़र्ज़ है। हर मुसलमान खड़ा हो जाएगा तो वो सुबह जाके आज़ाद करा लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारी आवाम को देख के आप कहें, हमारी आवाम को देख के आप सोचें कि अगर हमारी आवाम ऐसी आपको लगती है जो मतलब इस तरह से आगे जंग के लिए या निकल जाए कश्मीर को आज़ाद आप करवा। एक दफ़ा अनाउंसमेंट करें कि कश्मीर को आज़ाद कराना है, सुबह बॉर्डर पे बुला लें, सारी आवाम ना आए तो हमें पकड़ लें। हम मुसलमान हैं, जहाद हमारे पे फ़र्ज़ है। ओके सर, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इंडिया और चीन लड़ सकता है आपस में? नहीं, इंडिया नहीं लड़ सकता। क्यों, आपको क्या वजूहात लगती हैं इसकी? इंडिया की इतनी पसली नहीं कि वो लड़े, क्योंकि उनके तो अपने हालात ऐसे नहीं हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका सर? जी बेहतर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया और चीन की अगर लड़ाई हो जाए तो क्या पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करके कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा या करवाना चाहिए? जी बेहतर, हम लोग खुद चाहते हैं कि जी अगर इंडिया और अपना चाइना की लड़ाई होती है, वार होती है, तो पाकिस्तान को ज़रूर कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहिए। हम कश्मीरियों के साथ, अब हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई, और हमारे वतन का हिस्सा हैं वो, और हम फुल सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर को हम आज़ाद करवा सकते हैं? जी ज़रूर, हमारी आर्मी में इतनी ताकत है, हम इस काबिल हैं कि हम उसको आज़ाद करवा सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इंडिया और चाइना की लड़ाई हो सकती है? ये वक्त ही तय करेगा इनकी लड़ाई हो सकती है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि हम अगर कश्मीर का मामला आएगा तो हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। तो क्या लगता है कि इंडिया जो कि अब इतनी तरक्की भी कर रहा है और दूसरा ये है कि उसको पता है कि मुझे जहाँ से सहूलियात बेनिफिट्स मिल रहे हैं और मुझे जहाँ से आने वाला है मतलब साथ है, तो आपको क्या लगता है कि चाइना से वो कभी भी लड़ेगा इंडिया? जी सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुसलमानों के अंदर जो जज्बा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस जज्बे के तहत हम अपने ईमान को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे अंदर जज्बा शहादत का है, इस शहादत पे चलते हुए, इस जज्बे के साथ चलते हुए हम ज़रूर वार जीते हैं। और करबला का एक वाक़या है जिसमें तादाद नहीं गिनी गई, जज्बा देखा गया, 72 तन भी कबूल हुए हैं। तो हमारे पास तादाद कम भी हो लेकिन हमारे पास जज्बा बहुत बड़ा है, क़ुव्वत ईमान हमारे अंदर ज़्यादा है, और इंशाल्लाह इसी क़ुव्वत के ऊपर हम अपना कश्मीर आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और चीन की लड़ाई हो जाती है और पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करके कश्मीर को आज़ाद करवा सकता है या उसे करवाना चाहिए? डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान को इमीडिएटली हमला करना चाहिए, क्योंकि इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, 70 ईयर्स हो गए हैं और दे आर लुकिंग एट अस। वहाँ पर जो मज़लूम लोग हैं वो बेचारे शहीद हो रहे हैं एवरी डे, जो उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनकी आखिरी उम्मीद पाकिस्तान से ही है, और हमने जो एटम बम है
इसलिए बनाया हुआ है कि हम अपने जो है मुसलमान भाइयों को किसी परेशानी तकलीफ़ में है तो उनको डेफिनेटली पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए उन पर। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया चीन के साथ या चीन इंडिया के साथ कभी लड़ेगा? जी, सूरत हाल तो ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है। अगर हम न्यूज़ में देखें तो उनका जो गैल्वन वैली है वहाँ पर उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ पर उनके तनाज़ा चल रहे हैं, उनके जो आर्मी ऑफिसर हैं वो मारे जा रहे हैं। तो हमें इस जो मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कश्मीरी जो भाई हैं उनकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइएगा, क्या इंडिया और चाइना अगर आपस में लड़ पड़ते हैं तो पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करके कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं या करवाना चाहिए? वो चाइना और इंडिया अलग अलग मुल्क हैं, उनके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने हैं। हमारा जब हम देखेंगे कि हमारे में क़ुव्वत ताकत है तो हम खुद ले लेंगे, हम खुद लड़ लेंगे। अब ये कहें कि अब चाइना पे डिपेंड करके मैं कहूँगी कि वो इधर से ईंट मारेगा तो आप मुझे बचा लेंगी, हाउ कैन पॉसिबल? ऐसा नहीं, आप ख़ुद को बचाएंगी। तो वो मुल्क है, मुल्कों के जज्बात नहीं होते, मुल्कों ने तो ख़ुद से करना होता है अपने अपने मफाद की बात। लेकिन इंडिया ने काफ़ी ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं तकरीबन हर ममालिक के साथ हमारे अलावा, आपको क्या लगता है? इंडिया ने इंडिया एक फ्रॉडिया मुल्क है, झूठा सा है और उसका मीडिया बकवास करता है। वो उसने इतने हमसे जूते खाए और जूते खाने के बावजूद वो कह रहे हैं कि हमने इनका F-16 भी गिराया, हमारे के पूरे खड़े। वो उल्लू का पट है, वो नॉनसेंस लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? वो तो कहते हैं कि जब कोई फटेगा ना, कोई बम फटेगा या कोई एटम बम मार देता है तो वो कहते हैं गाय के गोबर में आप ऐसे छुप जाओ। और वो अभी ये कोरोना का इलाज वो गाय के पेशाब से कर रहा था। तो ऐसा नॉनसेंस आदमी क्या उसको आपके, वो तो झूठे लोग हैं, फ्रॉड हैं, उनको तो इंसान कंसिडर करना ही मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, मिस आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर इंडिया और चीन आपस में लड़ाई हो जाती है दोनों की, तो क्या पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करके कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं या उसे करवाना चाहिए? ये कैसा सवाल है? वो उनकी जंग लगी और हम अपने दाव में लगे हों, ये नहीं। ये है कि हम तो दुआ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर मतलब इंडिया की और चाइना की जंग हो, अव्वल तो ना ही हो ज़्यादा, क्योंकि दोनों तरफ जानी नुकसान ही होना है। बेहतर ये है, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल है कि ये हो, क्योंकि दोनों ही पावर एटमी पावर हैं। और एशिया में समझ लें कि चाइना और जो इंडिया है ये दोनों ही फुल इस टाइम अरूज पे हैं। तो अगर इनकी जंग हुई तो बचना कुछ नहीं है। यही है हमारी दुआ कि अल्लाह करे ना हो इनकी जंग, और ये जो है ना बैठ के अच्छे तरीके से जो वो अपना मसला हल कर लें। ये मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को एक दफ़ा दाव लगा था इनका, जब इन्होंने मुशर्रफ ने जब वो अपना पहाड़ियों के ज़रिए से वो दबोच लिया था इनको। अब वो चीज़ ही नहीं रही। अब तो आपको पता है हर जगह पे आप थोड़ी सी उनके हदूद में जाने की कोशिश करते हैं तो साथ ही जो है ना वो हर रेड लाइट्स ऑन हो जाती हैं कि जा ही नहीं सकता। मतलब अब बहुत मुश्किल है। कश्मीर वाला वो तो यही है कि जंग के ज़रिए जब पाकिस्तान और इंडिया सामने सामने हो तो फिर शायद हो जाए, लिखत पढ़ के ज़रिए तो नहीं हो सकता ना ये। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस तरह कश्मीर कभी आज़ाद ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान और इंडिया अगर क्या उसको कहते हैं जंग होगी तो आज़ाद हो जाएगा कश्मीर। तो आप तो कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए ना? वो मैं इंडिया की और चाइना की कह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया की तो नहीं मैंने कहा। ये है। थैंक यू सो मच। मेरी आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू।